मम्मी, ओए मम्मी, ये लो चाय पी लो। मम्मी, अरे मम्मी क्या कर रही हो? बोल क्यों नहीं रही हो मम्मी? अरे लो चाय पी लो। ठीक है माँ, क्या कर रही हो? बोलो ना मम्मी। अरे बेटा, मैं बूढ़ी हो गई हूँ और तुम मेरे आगे पीछे ऐसे कब तक काम करते रहोगे? यही मैं सोच रही थी, तू कब तक इधर उधर काम करता रहेगा मेरे आगे पीछे? मैं तो कुछ कर नहीं पाती हूँ। बताओ बेटा, तुम शादी वादी कर लो ना बेटा। अरे अरे माँ, मैं आपसे क्या बोलूं? आप तो मालकिन हैं घर की, आपके बेटे हैं हम आपसे बढ़ के थोड़ी ना हैं। आपकी जो मर्जी, आप शादी करने के लिए बोलेंगी तो मैं ज़रूर कर लूँगा। मैं आपका संस्कारी बेटा हूँ, आप जो बोलेंगी वही करूँगा माँ, ठीक है ना? अरे बेटा, हमने आपके लिए एक लड़की देखी है, वो भी बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अमीर घर की लड़की है। उससे शादी तुम कर लो ना बेटा, वो बहुत ही दहेज देंगे सब और रुपया पैसा भी बहुत देंगे। हम लोग माला माल हो जाएंगे बेटा, तुम उससे शादी कर लो ना। ठीक है ना बेटा? अपने साथ आएगी बहू तो आएगी ही और खूब सारा रुपया पैसा भी लेकर आएगी बहू। बहुत ही अमीर खानदान की है बहू। ठीक है ना बेटा? शादी कर लो तुम। अरे माँ, मैं आपसे अब क्या छुपाऊं? सब बातें हो रही हैं तो मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। मैं भी माँ एक लड़की से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ माँ। यही बोलना चाहते थे बहुत पहले ही, लेकिन बोल नहीं पाए माँ। लेकिन आज बोल दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं हम, और वो भी हमसे बहुत प्यार करती है माँ। अरे अरे, मेरा बेटा तो मुझसे 2 कदम आगे ही निकला। बताओ। अच्छा ठीक है बेटा, बताओ बहू कहाँ है और कैसी है बहू? बताओ, अमीर खानदान की है ना बेटा? बोलो, अमीर खानदान की है बहू की नहीं? अरे अरे माँ, तुम तो जानती ही हो ना, जो हमारे कॉलेज में चपरासी नहीं है, बस उन्हीं की बेटी है। उसी से मैं बहुत बेइंतहा प्यार करता हूँ माँ। आपसे बता रहा हूँ, वो भी बहुत प्यार करती है मुझसे, इसीलिए मेरी शादी करा दो ना माँ उसी से। अरे अरे बेटा, हमारे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि हम एक चपरासी की लड़की को अपने घर की बहू बना कर लाए। ठीक है ना बेटा? ये तो कभी नहीं हो सकता, मेरे जीते जी बेटा कभी नहीं होगा ये। ठीक है, मेरे मरने के बाद हो सकता है। अरे अरे माँ, ये क्या बात हुई? वो चपरासी है तो क्या हुआ? वो भी तो हमारे तरह एक इंसान ही है ना। इसमें क्या बड़ी बात है? ये अमीरी गरीबी क्या बात होती है माँ? एक भगवान अगर जो चाहे तो राजा भिखारी बन सकता है और भिखारी राजा। ठीक है ना माँ? इसीलिए बोलते हैं, घमंड नहीं करना चाहिए किसी बात का माँ। और वो लड़की बहुत अच्छी है, चाल स्वभाव भी बहुत अच्छी है माँ उसका। इसीलिए आप मेरी शादी करा दो माँ, प्लीज। अरे अरे, देख बेटा, मैंने तो साफ साफ बोल दिया है ना तुमसे
कि मैं कभी भी किसी गरीब घर की लड़की को अपने घर की बहू कभी नहीं स्वीकार करूँगी। ठीक है ना बेटा? और मेरी बात एकदम पत्थर की लकीर है। ठीक है ना? ये कभी नहीं हो सकता बेटा। ठीक है? अरे अरे ठीक है माँ, तुम अपने उसी जिद पर अड़ी रहो। और मेरा भी जिद यही है कि मैं शादी करूँगा तो उसी लड़की से करूँगा, वरना मैं जिंदगी भर पूरा कुंवारा ही रहूँगा। ठीक है ना मम्मी? आपको ये मंजूर है ना? आप खुश रहो बस, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है माँ। मैं पूरी ज़िंदगी कुंवारे ही काट लूँगा, लेकिन शादी करूँगा तो मैं उसी से करूँगा। ठीक है माँ? अरे अरे, क्या किया तूने? मेरा नाक कटा दिया तूने। इतना मना करने के बाद भी तुम उस चपरासी के लड़की को भगा लाया और उससे शादी कर लिया। बोल बेटा, मेरा इस घर में कोई इज्जत नहीं है। मैं इतना बार तुमसे बोले हैं कि मैं उस चपरासी की लड़की को बहू के रूप में कभी नहीं स्वीकार करूंगी। तब भी पर तुम नहीं मेरी बात माने हो ना? ठीक है बेटा। अरे अरे, ये सब छोड़िए माँ, आप सब भूल जाइए और इस अपने बहू को स्वीकार कीजिए। आओ कृति आओ, और माँ के पैरों को हम दोनों छू करके माँ का आशीर्वाद लेते हैं। आओ कृति, माँ गुस्सा सब थूक दो और अपने बेटे और बहू को आशीर्वाद दो। ठीक है माँ? अरे अरे, पाए लागू मम्मी जी, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ जी कि मैं सदा फलूं फूलूं और मैं सदा सुखी रहूं। आशीर्वाद ऐसा दीजिएगा माँ जी। अरे अरे, तुम मत सोच कि तुम मेरे पैरों को छू करके मुझे बहला फुसला लेगी और मुझसे आशीर्वाद ले लेगी। ये कभी नहीं हो सकता। मैं तुम्हें अपने बहू के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं करूंगी। ठीक है ना बहू? अरे कोई नहीं माँ जी, कोई बात नहीं। आप मुझे बहू के रूप में मत स्वीकार कीजिए, लेकिन मैं आपकी सेवा करती रहूंगी और मैं अपनी माँ मानती हूँ आपको। ठीक है? आप हमसे नहीं बात करेंगी, कोई बात नहीं। हम किसी कोने में ही पड़ी रहेंगी। ठीक है ना माँ जी? अरे अरे प्रीति, तुम भूल गई हो क्या? कुछ भी बोलो, कुछ तो भूल रही हो तुम। आज तुम्हें इंटरव्यू के लिए जाना है ना? तुम भूल गई क्या? चलो चलते हैं, आज तुम्हारा इंटरव्यू है ना कृति? अरे अरे, 2 मिनट रुकिए, मैं आई और तुरंत गई और तुरंत आई। ठीक है ना? बस 2 मिनट रुको, कपड़े बदल के तुरंत आ रही हूँ। फिर चलते हैं इंटरव्यू के लिए। ठीक है ना? बस 2 मिनट रुकिए, मैं तुरंत आ रही हूँ कपड़े बदल करके। ठीक है ना? अरे अरे कृति, क्या हुआ बताओ? और कैसा रहा तुम्हारा आज का इंटरव्यू? अरे अरे, हम लोगों के लिए बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है और आज मेरा सिलेक्शन हो चुका है। आप लोग लड्डू लाइए और पूरे गांव में बंटवा दीजिए। आज मेरा सिलेक्शन हो ही गया। अरे अरे, ये तो बहुत
बड़ी खुशखबरी है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तूने तो मेरा दिल जीत लिया। यहीं पर रुको, मैं तुरंत गया और तुरंत आया और मिठाई के डिब्बे लेते आए, मिठाइयाँ भी लेते आए। रुको यहीं पर, 2 मिनट में लेकर आ रहा हूँ मिठाइयाँ। और मुँह मीठा करा रहे हैं तुम्हारा, और पूरे गांव मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटेंगे, ठीक है ना? अरे लीजिए माँ जी, ये लीजिए मिठाई खा लीजिए माँ जी। अरे सारा गुस्सा थूक दो माँ जी, आप ये लीजिए और मिठाई खाइए, ठीक है? बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाली हूँ आपको, ठीक है ना माँ जी? आप ये पहले मिठाई खाइए, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको। अरे बहू, इसे फेंक दे उठा करके नाली में, मुझे नहीं खानी है तुझ जैसे भिखारियों के हाथ की मिठाई, ठीक है ना? मुझे नहीं खानी है, इसे उठा करके फेंक दे नाले में। अरे माँ, भिखारी किसे बोल रही हो आप? तुम नहीं जानती हो, आईपीएस ऑफिसर बनने वाली है, इसका सिलेक्शन हो गया है। 4 महीने में इसका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा माँ, और आप इसे भिखारिन बोल रही हो, बताओ। अरे अरे, आओ बहू, आओ आओ, तुम मेरे गले लग जाओ। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम परीक्षा में पास हो गई हो। आओ बहू, तुम मेरे गले लग जाओ। तो दोस्तों, आप भी किसी गरीब लड़की किसी गरीब लड़के का मजाक मत उड़ाइए, ठीक है ना? और कभी भी भिखारी अमीर बन सकता है और गरीब भिखारी बन सकता है अमीर, ठीक है? इसीलिए वीडियो को लाइक करते रहिए और वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है ना दोस्तों? प्रेस करने के बाद आपको वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। ऐसे ही कॉमेडी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब